हाय। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में, ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में, जो हमें मोमेंटम बताता है। मार्केट का मोमेंटम क्या है, मतलब कि मार्केट स्ट्रॉन्ग में है, मार्केट वीक में है, या मार्केट न्यूट्रल है। ये एक ऐसा ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिसे अगर आप लोग सेट करते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ इसमें चलते हैं तो आपके जो प्रॉफिट कमाने के चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कब, जब आप लोगों को इसकी सही नॉलेज हो। तो आज हम लोग ना इसी को थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कौन सा इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पता आप सबको है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा आज हम उस पर बात करेंगे। मोमेंटम इंडिकेटर यानी कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे RSI पे। आज हम लोग बात करेंगे RSI पे। RSI क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे सेट किया जाता है, ये इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। लेकिन आज हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चार्ट ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकर की साइट पे जाके, तो हमें ऑटोमेटिकली वहां से कैलकुलेटेड RSI मिल जाती है। RSI होती कैसे, किस टाइम फ्रेम पे होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है। देखो, RSI जो है ना, इसको मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है। मोमेंटम इंडिकेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट वीक है, मार्केट न्यूट्रल है, या मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो इसी को आज थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लेन क्या है। तो सबसे पहले इसको कैसे देखा जाएगा और ये कहाँ पे हमें शो होगा ये मार्केट में। ये इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ होती है इसकी। ठीक है, ये इसका फ्रेम होता है, एक तरीके से फ्रेम होता है। ये होता है 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। इसको आप लोग किसी भी रेंज में सेट कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेटेड मिलेगा वो 14 डेज का मिलेगा, क्योंकि 14 डेज ही जो रहता है वही सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए कैलकुलेटेड 14 डेज मिलेगा। बाकी आप लोग इसको 10 डेज, 12 डेज, जितने भी डेज में आप इसको सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो ये वाली विंडो है, इसका जो टाइम फ्रेम है 0 to 100, यहाँ पे इसको कुछ ट्रेडर जो लोग डिफेंडिंग होते हैं, जो डिफेंस से चलते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग इसको 80 पे सेट करते हैं। और कुछ होते हैं जो एग्रेसिव, जो मतलब डेली का इंट्राडे करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इसकी जो विंडो लेते हैं वो लेते हैं 70। और यहाँ पे जो इसके होता है 80 वाला लेता है 20, और जो एग्रेसिव होगा वो लेगा 30। तो मैं जो बात करने वाला हूँ ना, मैं 70 से 30 के बीच की रेंज की ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को आप लोग चार्ट में जाके कहीं पे भी इंप्लीमेंट लगा सकते हैं और कितनी भी रेंज को सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ 70 और 30 के बीच की इसकी। अब मान लीजिए मेरे पास एक GBP USD खुला हुआ है। ठीक है, मैंने GBP USD पे अपना RSI सेट किया हुआ है। अब मुझे मोमेंटम कैसे पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है या मार्केट वीक है या मार्केट न्यूट्रल है? मुझे RSI बताएगी। ठीक है, इससे मेरे को अगला मार्केट में ट्रेंड का पता चल सकता है, मेरे को अगला पता चल सकता है मार्केट क्या सिग्नल मेरे को दे रही है, और मेरे को अगला क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये काम कैसे करता है आपने देखा होगा, इसमें इस तरीके से या ऐसे या ऐसे, ये इस तरीके से इसमें एक ये मूवमेंट होती है, इसी टाइम फ्रेम के बीच में रहते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और ये किस उस पे चल रही है। मान लीजिए 70 और 30 का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया है, तो इसके बीच का, ठीक है, बीच में हमारा सबसे क्या पड़ेगा, 70 और 30 के जो भी बीच का एक हमारा पड़ेगा, या अगर आपने 80 और 20 सेट किया है, जो भी एक बीच का पॉइंट होगा। अगर मार्केट इस मिड पॉइंट से अप है, मार्केट अगर मिड पॉइंट से अप में है, तो मैं कहूंगा कि मोमेंटम जो है मार्केट का वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर मार्केट इससे डाउन में है, मिड पॉइंट से डाउन में है, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्केट का जो मोमेंटम है वो वीक है। मार्केट का मोमेंटम है वो वीक है, मतलब कि मार्केट में बिकवाली चल रही है। इसे शेयर में बात करो, इसे जीबीपी, इसमें करेंसी में बात करो, इसे क्रिप्टो में बात करो, कहीं पे भी करो, ये जो चार्ट होते हैं सबका एक ही तरीका होता है। इसको टेक्निकल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, चार्ट सबके सेम रहते हैं, इसमें कोई भी कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो इसको आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप इंडियन मार्केट में करते हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में करते हो, या आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो। क्योंकि आजकल क्रिप्टो थोड़ा सा ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, या लोगों को थोड़ा सा ज्यादा उसमें प्रॉफिट आता दिखता है, हाई रिस्क मार्केट है, तो लोग उसमें थोड़ा सा है, इसलिए मैं क्रिप्टो का नाम ले रहा हूँ। लेकिन हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि आप लोग क्रिप्टो में ट्रेड करो। ठीक है, ये हो गया। ये जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से अपर अगर है तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर नीचे है तो हमारा ये क्या है, वीक है। मार्केट आज वीक है।
अगर हम मिड पॉइंट से नीचे की तरफ ट्रेड चल रहा है तो मार्केट में हम कहेंगे यार आज मोमेंटम बड़ा वीक है कि आज मूवमेंट नहीं मिल रही है या ट्रेड करने में मजा नहीं आ रहा है, तो वो इस केस में होता है। और अगर ये इस मिड पॉइंट से ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो आरएसआई है ना, ये एक तरीके से हमें मोमेंटम देता है लेकिन किसी तरीके का सिग्नल नहीं देता है। लोगों को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि इससे हमें सिग्नल मिलता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको 70 पे जाते देखते हैं, वहां से कहते हैं चलो भाई सेल लगा दो और मार्केट हमारी नीचे आएगी। कि कई लोग, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने किया है, स्टार्टिंग में हम लोग भी करते थे, 70 पे जाते देखते थे सेल मारते थे, 30 पे जाते देखते थे बाय मारते थे। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं लगाते थे, सिंपल आरएसआई देखे कि हाँ भाई नीचे गई अब ऊपर आएगी। ये जो होता है ये होता है रेसिस्ट, ये होता है सपोर्ट, ठीक है। अपर जो फ्रेम होता है वो होता है रेजिस्ट, ये होता है सपोर्ट। मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो उसे सपोर्ट लेवल से वापस उठने का पूरा पूरा चांसेस होता है, लेकिन किस केस में, इसके साथ मुझे कौन सा इंडिकेटर यूज करना है जो मुझे यहां से पता चले कि हाँ यहां से मार्केट ही जाएगी। मुझे इसके साथ कैंडल स्टिक को देखना है। क्या करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना है। कैंडल स्टिक पैटर्न अगर मुझे आते हैं या मुझे पता है कहीं पे भी एक रिजेक्शन पॉइंट मुझे मिलता है कैंडल्स को, अगर मैं पहचान जाता हूं तो मेरे को, अगर मान लीजिए मार्केट 30 से नीचे पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है किसी भी शेयर की, किसी भी करेंसी की, किसी भी क्रिप्टो की, और मुझे एक नीचे से रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, मान लो मुझे एक ड्रैगन फ्लाई मिल जाती है, ठीक है, मुझे एक ऐसी कैंडल मिल जाती है, मुझे रिजेक्शन मिल गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मुझे एक ऐसी कैंडल दिखाई दी, सिंपल, मान लो मार्केट इस टाइम पे थी और यहाँ पे मुझे कैंडल में, मैं कैंडल में जाता हूँ, कैंडल में मुझे ऐसी एक कैंडल दिखाई देती है, तो सीधा सीधा क्या आ गया, बुलिश रिवर्सल, सीधा बुलिश रिवर्सल। तो इस केस में मैं यहां से इसको बाय कर सकता हूं, लेकिन आरएसआई को जज करके, आरएसआई के टाइम फ्रेम को देख के मैं ये बोलूं कि यहां से ये मार्केट अप जाएगी या यहां से मार्केट डाउन जाएगी, ऐसा गलत है। ऐसे हमें कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, मान लीजिए 70 से अबव अगर मार्केट ट्रेड कर रही है, इसे बोला जाता है ओवरबोट, और अगर 30 से नीचे ट्रेड कर रही है तो इसे बोला जाता है ओवरसोल्ड, ठीक है। ना तो मुझे ओवरबोट में ट्रेड करना है, ना मुझे ओवरसोल्ड में ट्रेड करना है। मुझे यहां से एक मोमेंटम पता चला, अब मेरे को यहां से कैंडल्स को देखना है कि कैंडल्स मुझे क्या दे रही है, कैंडल्स में मेरे को क्या रिजेक्शन दिख रहा है, कैंडल से मुझे ट्रेंड रिवर्सल पता चलेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए मुझे कैंडल की तरफ जाना होगा, और जहां से मुझे कैंडल में रिवर्सल दिखाई देता है तब मुझे ट्रेड करना है। तो आरएसआई जो है वो एक मोमेंटम है, लेकिन यहां से मेरे को किसी भी तरीके का कोई आइडिया नहीं लेना है कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या है। मार्केट की अगली मूवमेंट मेरे को मिलेगी जब मैं इसके साथ एमएसीडी इंडिकेटर, कौन सा, एमएसीडी प्लस कैंडल स्टिक या एसएमए, जो भी आप लोग यूज करते हैं। मैं सिंपल सी दो चीज अगर आपको बताऊं, आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, आप लोग आरएसआई चूज कीजिए, ठीक है, आरएसआई सेट कीजिए, 14 डेज की सेट कीजिए, 70-30 का फ्रेम रखिए, प्लस उसमें कैंडल स्टिक 15 मिनट का अपना कैंडल स्टिक कीजिए, या 30 मिनट, जितनी भी देर का आप लोग टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं, जितनी भी देर का आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, इसको सेट कीजिए और उस पर अपना अगला जो भी है ट्रेड को ओपन कीजिए, आपको डेफिनेटली उससे प्रॉफिट होगा। तो आरएसआई जो है वो यही चीज है, आरएसआई में सिर्फ हमें एक मोमेंटम पता चलता है, ना कि किसी भी तरीके का हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें अगला मूवमेंट क्या लेना है या अगला ट्रेड क्या ओपन करना है, बाय जाना है या सेल जाना है। बाय और सेल का ऑप्शन हमें तभी मिलेगा जब हमें कैंडल का पता चलेगा। तो कैंडल्स के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अगर उसके बाद भी आपको कुछ उसको रह गया कि क्लियर करना चाहिए तो उसको किया जाएगा। लेकिन जो आरएसआई है, आरएसआई से आप लोग कोई भी ट्रेड ओपन मत कीजिए, उसको ये देख के कि ये 70 और 30 पे चल रहा है तो यहाँ से बाय या सेल लिया जा सकता है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरएसआई। बाकी आगे जो अगला टॉपिक है हम लोग इसमें बोलिंजर बैंड पे बात करने वाले हैं, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में, या किसी भी कोई एक सेशन रखेंगे वहां पे इसको किया जाएगा। तो आरएसआई एक छोटा सा यही है, इस पे ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए, 70-30 का रेशियो लीजिए और इस पे काम कीजिए, लेकिन किसके साथ, कैंडल स्टिक के साथ, ठीक है।